नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जी सुबह के बजे हुए हैं 9 और ये देख लो इनका जो रात का काम है वही सुबह ही उठ कर हो जाता है। हम खेल रहे हैं खेल थोड़ा ही रहे बेटे, आप तो दंगा करो, खेलो थोड़ा ही रहा। देखो यहाँ पे ना हमारे पास ना कुछ ये है ना, इस बुक पे ना ABCD लिखे हुए हैं, हमने यहाँ रख दी। कृष्णा के पास एक लॉलीपॉप है, अगर उसका A पे आया तो उसे मिलेगी नहीं लॉलीपॉप। अगर ये देखो अगर B पे आया तो उसे एक बार अरे चल गधे से गंदे गंदे काम पे करो। आया तो उसे पूरी खानी। मैं क्या कह रही, कल आए थे ना। हाँ जी। चलो अब मुँह हाथ धो और कपड़े चेंज करो, डैडी जाएंगे ट्यूशन, छोड़ते जाएंगे आपको। ट्यूशन जाना है इन्होंने? हाँ चले जाओगे 10 बजे। हाँ तो लाओ चलो खड़े होकर मुँह हाथ धोगा फटाफट, मम्मी कपड़े मना मैं कर रही थी, कह रहे कहीं ना भेजो अभी। अब बता ट्यूशन तो जाना है, स्कूल में जा रहे, कम से कम ट्यूशन तो जाएंगे, मास्क वगैरह लगा के जाएंगे। चलो खड़े होकर अच्छी तरह साबुन से मुंह धो के आओ और ठीक मैं है, फिर कपड़े हम तो लेकर 12 आऊंगी। बजे आ जाएंगे। हाँ 12 साढ़े 12 बजे तक फिर आ हम जाएंगे। वहाँ जाएंगे मजे। देखेंगे बेटे वो मौसम फिर बादल हो रहा, बरसात हुई तो फिर नहीं जाया जाएगा। ठीक है चलो। तो जी चलिए बस फिर मैं करती हूँ काम शुरू। बच्चों के लिए मैं कपड़े वगैरह निकाल के इन्हें तैयार करके मैं बनाती हूँ फिर नाश्ता। नाश्ते में क्या बनाऊँ जी? तो दूध ब्रेड दे दो बच्चों को नाश्ते में, फिर दोपहर को कुछ बना दूंगी जल्दी खाने बना का। दिए ना। हाँ 12:30 बजे खाना। और आज भी मेरी आवाज़ जो है थोड़ी सी ख़राब हो रही, क्योंकि कल तबीयत ख़राब थी। पर खैर ये है कि आज ठीक है अभी, तो नहा धो के थोड़ा सुकून सा मिला। आपकी ठीक है तबीयत पहले से? 90%। चलो जी मेरी भी हो जाएगी ठीक जल्दी। तो बस चलिए मैं बच्चों को पहले तैयार कर दूँ फटाफट से। दुख और गम ऐसे ही काट लेंगे साथ साथ। खुशी और गम दोनों, दुख और गम नहीं। दुख और गम ही तो है ना। दुख और गम एक ही हो। हाँ दोनों चीज है ना। उसे क्या हुआ, ये वो हो लिया तैयार जाने के नाम का, फिर लगा के। चलो जी फिर करते हैं तैयारी शुरू। तो जी बच्चों को कर दिया है मैंने तैयार, ये हो गया कृष्णा रेडी। देखो कीचा की शक्ल, छोटा बेबी बन गया। और बाहर है पीहू रूही। तो पीहू रूही अभी ट्यूशन नहीं जा रही, वो चले गए थे बुटीक पे क्योंकि उन्हें लेट हो रहा था। तो ये भी दोनों हो गई है तैयार। हेलो बोलो, नमस्ते बोलो। हेलो राधे राधे फ्रेंड्स। हेलो राधे राधे। तो जी बस अब मैं इनके लिए बनाने जा रही हूँ दलिया। तो दलिया के लिए यहाँ पे मैंने लिया है ये दूध, अभी आया था कच्चा ही दूध है ये। तो जितना मुझे ज़रूरी है उतना मैं ले लूँगी दूध और इसको गैस पे रखूँगी। उबाल देने के लिए नहीं रखने की, बस साथ के साथ ही मैं जो है इसमें दलिया डाल दूँगी। और दलिया जो है वो थोड़ा सा, जो दलिया है ना अभी मेरे पास वो थोड़ा सा मोटा है ये, तो इसे मैं पहले थोड़ा सा पीसूँगी, थोड़ा सा बारीक करूँगी, फिर मिलते हैं। तो जी दलिया ले आई हूँ मैं थोड़ा सा पीस के, ये ऐसा हुआ वजह, मतलब कहीं सा बारीक कहीं सा मोटा। और बस मैं इसे साथ के साथ ही इसी में डाल दूँगी दूध में। तो 1-1.5 लीटर के लगभग दूध होगा, इसमें मैंने 100-150 ग्राम के लगभग ही जो है दलिया डाल दिया। और बस अब हमें इसे आने देना है उबाल, और चला लेंगे नहीं तो नीचे लग जाए, जो दलिया है वो नीचे बैठ जाए। तो बस अभी उबाल आने का वेट करेंगे। तो जी देखिए दूध जो है वो अच्छी तरीके से उबल गया है और जो है दलिया भी मतलब गल गया था काफ़ी हद तक। तो यहाँ पे हम डाल देंगे इसमें चीनी जितनी भी आप खाते हैं। तो ये दलिया वगैरह है ना, मुझे तो थोड़े से मीठे अच्छे लगते हैं, तो थोड़ी सी ज़्यादा ही मैं चीनी डालती हूँ। तो देखिए दलिया हमारा हो गया है बन के तैयार। एकदम से कड़सी जाता है ना जो गाढ़ा गाढ़ा सा रबड़ी वाला, वो वाला हो जाता है। तो दलिया जो है वो बहुत अच्छा लगता है। किसी ने पूछा था कि दलिया की क्या रेसिपी है, तो ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मैं लगाने लगी हूँ अपने लिए और बच्चों के लिए नाश्ता। ये तो चले गए थे सुबह ही अपना दूध ब्रेड खा के। तो यहाँ पे हम चारों लगे हुए हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि कृष्णा और बच्चे दोनों तीनों, ये पीहू रूही भी, तीनों ही बच्चे दलिया बहुत अच्छी तरीके से खा लेते हैं पेट भर के। तो जी नाश्ते पानी का काम हो गया, किचन की साफ़ सफाई सब कुछ करके मैं आ गई हूँ साफ़ सफाई करने के लिए। क्योंकि बच्चे लेटे हुए थे तो मैं उठ के नहा धो ली थी। मैंने कहा ये तो लेट उठेंगे, उसके बाद ही फिर मैंने बाहर बाहर को झाड़ू लगा के पूजा पाठ कर ली थी।
तो फिर अब बच्चों को भी तैयार करके सब कुछ करके बच्चे पढ़ने बैठ गए थे, तो मैं कहा चलो मैं अपना जो काम है वो कर लेती हूँ। बाकी सारे काम तो जो है हो गए थे। कपड़े मैंने कल धो लिए थे, थोड़े से पड़े थे, मैं कहा बाद में धो लूँगी उन्हें, सोच भी रही थी, लेकिन कल के ही कपड़े अब तक नहीं सूखे थे, तो इसलिए मैं कहा नहीं धोती नहीं हूँ। तो कभी बादल सी, कभी धूप सी, कभी छाँव सी, यही वाला मौसम सा चल रहा, कुछ भी ढंग से समझ में नहीं आ रहा। भगवान भी शायद कंफ्यूज हो गए कि ठंड करूँ या गर्मी करूँ, बरसात करूँ या बर्फ़ डालूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो देखिए बस यहाँ पे, और जो है कल शाम के टाइम पे हमारे यहाँ पे आ गए थे कुछ मेहमान, तो सारा सामान इधर से उधर हो रहा, जैसे उनको चाय पानी देने के लिए टेबल वगैरह निकाल ली सारी, तो उसी हिसाब से मेरा जहाँ एक सामान हिलाना तो मेरे सारी की सारी सेटिंग ख़राब हो जा। तो बस फिर ये है, तो ये जैसे टेबल निकाल ली थी ना बाहर, इसी पे ही मैं कपड़े वगैरह रखती हूँ, तो फिर से इसे मैं कहा चल इसे अंदर ही रख के आऊँ, क्योंकि कृष्णा ने देखा ही होगा इसी पे ही खेलता रहे, तो मुझे डर लगता रहे। तो बस यहाँ पे मैं इस टेबल को उठा के रख के आ रही हूँ अंदर, और बाकी उसी के साथ जो दूसरी टेबलें थी उनको उनकी सही जगह पे पहुँचा दिया है मैंने। तो यहाँ कमरे में मैंने इस टेबल को रखा हुआ है कोने में, और यहीं पे ही मैं जो ओढ़ने बिछाने के बिस्तरे होते हैं ना वो रखती हूँ। तो जी जितना भी कर लो साफ़ सफाई का काम तो ऐसा है जितना मर्जी कर लो उतना ही कम है, तो खैर कोई बात नहीं, जो है वो तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए बस यहाँ पे मैं अपने काम पे लगी हुई हूँ, पूरे ज़ोर शोर से सारी चद्दरें वगैरह झाड़ दूंगी। तो कोई मुझे पूछ रहा था कि दीदी चद्दर एक ही है क्या, तो जी नहीं, चद्दरें तो 3 है मेरे पास ये, लेकिन बेड भी 3 ही है। पहले 2 थे तो एक से उतार के एक पे बिछा देती थी, फिर ये तीसरा बेड ले लिया, पिछली सर्दियों में ये लिया था। तो जब लिया था उसके बाद ही फिर थोड़े से दिन बाद ही अपना मौसम चेंज हो गया था, तो इतनी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। और अभी भी बस मुझे ये था, मैं कहा चल निकल जाएगा काम, लेकिन इस बार मौसम ने हमें धोखा दे दिया, सूखने में नहीं आ रहे, तो मैं इसीलिए नहीं उतार के इनको धो रही, क्योंकि 2-2 दिन तक सूखते नहीं तो फिर क्या बिछाऊं। तो बस मैं सोच रही, मैं कहा 1-2 दिन में जाके लेके आऊंगी बेड की गर्म चद्दरें। कॉटन वाली चद्दरें तो बहुत सारी है, लेकिन जो ये गर्म चद्दरें होती है ना ये नहीं है, तो मैं सोच रही थी मैं कहा 1-2 दिन में जाके लेके आऊंगी। तो हर चीज़ सोचनी पड़ती है, हर चीज़ देख के तब काम करने पड़ते हैं। तो तीनों बेड है, तीनों पे एक बिछी हुई है। पहले ये था कि यहाँ से उतार के उस पर बिछा दी, एक धो दी तो एक सुखा दी, ये वाला था। तो देखिए बस तीनों रूम की मैंने कर दी है साफ़ सफाई, और बस इसके बाद जो है मैं लगाऊंगी झाड़ू, और उसके बाद लगाऊंगी पोछा। तो फटाफट से जब काम पे लगते हैं ना तो फिर तो एकदम से काम आगे आगे भागता हुआ दिखता है। तो देखिए बस यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अभी झाड़ू, और इसके बाद मैंने लगाया है पोछा। तो पोछे की वीडियो नहीं बनाई है मैंने, बनाई का मेरा कैमरा ऑफ हो गया था तो इसलिए नहीं बनी, मुझे पता नहीं लगा कि कैमरा बंद हो गया। तो देखिए बस यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा लिया, और इसके बाद हम जाएंगे अब शिवलोती। तो जी काम वगैरह सारा निपट गया मेरा, कपड़े रह गए धोने, और अभी बजा है 1:30 बजने वाला। तो अभी हम जा रहे हैं शिवलोती। तो जाना तो नए साल पे था, लेकिन मौसम ख़राब की वजह से हम गए नहीं। तो जो नए साल का अधूरा काम है वो हम आज पूरा करने जा रहे। हेलो। इन्हें बुलाया, बच्चे भी कह रहे थे मम्मा जाना शिवलोती, और नए साल पे जाने का था, बस फिर वही है कि मौसम की वजह से आज मौसम थोड़ा ठीक सा है। तो और एक बच्चों को दवाई भी दिलवा कर लानी है, इन्हें ना दवाई दिलवा कर लानी है। तो जी ये पिटेगा, चलो चप्पल डाल लो अपने बेटे, सारे चप्पल डाल लो, वहाँ पे फिर गिल्ले हो जाएंगे। अरे रुक जा, तू तो भाई ढेर आतंक मचा रही है। तो जी चलिए बस फिर अब चलते हैं और जाके आपको शिवलोत्री मिलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं शिवलोत्री मंदिर में, मत्था टेकने आए थे, लेकिन ये देख लो आप ना यहाँ पे पानी का क्या, आज एकदम से पानी आया है, और अभी आया है थोड़ी देर पहले ही ना यहाँ पे। और जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी नहीं निकल पा रहे हैं, पानी की बहुत ज़्यादा रफ्तार है, वो भी वापस जा रहे हैं। तो हमारे साथ तो बच्चे हैं, तो रिस्क लेना गलत है, इसलिए यहाँ से ही हम वापस मुड़ लेंगे, यहीं से हाथ जोड़ लो, वो ज़्यादा ठीक है। और ये कृष्णा हो रहा है परेशान, मैं नहीं जाऊँगा, नहीं इधर चलो, इधर चलो। नहीं बेटा, कैसे चले जाओगे आप आगे, पानी बहुत तेज है। इधर आ कृष्ण। और यहाँ को भी फिर गया पानी ना, ये पूरा यहाँ पे सारे लोग। वैसे धूप बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यारी धूप निकल रही है, मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे ये जो इन्होंने पुल बनाया हुआ था आने जाने के लिए पानी के ऊपर, ये भी टूट लिया, और इस पे कर रहे हैं ये अभी इंजॉय। पर को ना निकल लिए, बांस हैं, गन्ने ही दिखे हैं गन्नों वालों को। और पानी यहाँ से दिखा दूँ आपको, ये देखिए कितना तेज आ रहा है पानी।
पानी की कोई गारंटी नहीं है। बरसात के मौसम में सारे में तो एक ही ये दफा अभी होगा। आया तेज ना पानी, देखना कितनी तेज आ रहा हम भी है। नहीं बेटा, बस यहीं से चेक कर लूँगी। सारे बड़े हैं बेटा, सारे बड़े हैं बाबू। चले तो फिर वापसी हाँ, यहीं से ही चलने आ में ही जाओ। फायदा, क्योंकि पानी का कोई भरोसा नहीं है। चलो चलो चलो। ओ किचू, कृष्णा हेलो। ये तो पूरी मस्ती करते हैं। रेस्टोरेंट में खाना खिलाओ हमें। अच्छा, हाँ। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, इस नए साल में इस नए साल में अपनी कृपा दृष्टि अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखना। सब पर बनाए रखना। जो गलती सलती होगी जो गलती सलती होगी उसे माफ करना उसे माफ करना और हमें हमें सद्मार्ग दिखाना। सद्मार्ग दिखाना। हमारा हमारा कल्याण करना। कल्याण करना। सबका सबका कल्याण करना। कल्याण करना। हर हर महादेव। हर हर। महादेव। तो जी शिवलोत्ती से हम आए हैं इधर, और आज मौसम थोड़ा सा ठीक सा है तो छत पर आए। कृष्णा और रूही चलाने लगे हैं बाइक अपनी। बाइक का साइकिल लिया है। तो जी खाने का कैसे करना फिर, प्रोग्राम क्या है खाने का? हाँ बाबूजी, टूट गई कैसे? मुंह भी तो सुजा कर रखे है। क्या हुआ? या पैंट नीचा कर पी हूँ क्या? ये तो वैसे ही हिल रहा। ये तो टूट ही रहा। हाँ तो बहुत आगे कर दिया। ले मैं क्या कर रही हूँ, आपको कर रहा उसे। कोई बात नहीं बेटा, टूट जाने दो, इससे जुड़वा देंगे। बाद में जोड़ देंगे, इसे नहीं लेकर देंगे फिर, अभी से चला ले। नहीं नहीं वो टूट जाएगा बिल्कुल। चलो जी फिर खाने का देखें क्या प्रोग्राम है। तो जी हम आ गए थे उधर से, पहले शिवलोत्ती गए थे फिर उधर, और आ गए थे घर। आप भी काफी देर हो गए पर ठंड इतनी है ना, अभी बादल हो रहा पूरा और ठंड इतनी कि मतलब मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का। और ये तो देख लो अभी भी कंबल में पड़े आके, देखो। तबीयत तो नहीं होली खराब, फिर दवाई तो नहीं लाए। तो जी बस मैं अब जा करूँगी मंदिर साफ, और तो काफ़ी दिन हो गए सोच रही थी, तो मैं कहा चलो कर दूँ आज। वैसे तो साफ़ ही है लेकिन हफ्ते 10 दिन में करना ज़रूरी हो जाए साफ़। तो चलिए बस फटाफट में मंदिर साफ़ कर दूँ पहले। जी देखिए मैं करने लगी हूँ मंदिर की साफ़ सफाई, आके कपड़े वगैरह चेंज करे क्योंकि सर्दी इतनी हो रही, कपड़ों में ठंड लगती है। तो मैं कहा पहले कपड़े बदलो, अपने भी बच्चों के भी। और दोपहर उधर ही चले गए थे क्योंकि कन्हैया जो है उसकी तबीयत ख़राब है, तो ये उसको डॉक्टर के पास लेके गए थे, तो उसके टेस्ट वगैरह भी करवाने हैं कुछ। तो इसीलिए फिर दोपहर का टाइम वहीं पर ही निकाला हमने, खाना वहीं बना दिया था मैंने, दाल रोटी। तो कृष्णा को नहीं, कन्हैया को भी जो है थोड़ा सा फीवर फील हो रहा। वैसे देखिए ये नहीं कह सकते कि सबको सेम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको अलग दिक्कत है, हमें अलग दिक्कत है। ये नहीं कहना सही होगा कि सबको कोरोना है या कुछ भी। तो हमारे सिम्टम्स वैसे लग रहे थे लेकिन वो नहीं था हमें। दोबारा से जैसा हमने 2-3 दिन दवाई खाई है तो आवाज़ में तो थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन वैसे मतलब वो वाली दिक्कत नहीं है। तो हर चीज़ को कोरोना समझना या हर चीज़ को लेके इतना मतलब पैनिक हो जाना वो भी सही नहीं है। तो बस ये उसको डॉक्टर के पास लेके गए थे। तो हमारे क्या है कि सबको जिसको भी बुखार चढ़ता है ना तो उसको तेज ही चढ़ता है, मतलब नॉर्मली बुखार नहीं चढ़ता किसी को भी इनके यहाँ पे ना, सभी को ही। हमारा हिसाब अलग है, मेरा और आंसू का, लेकिन इनको बच्चों को लेके, इनको बड़ों को लेके सबका यही हिसाब है कि सबको बुखार ही एक मतलब तेज ही चढ़ता है एक ही दम से। तो उसमें फिर डर भी लगता है कि वही बुखार है, मौसम भी ऐसा ही चल रहा है और ये तो खैर टाइम ही ऐसा है। तो खैर कोई नहीं, फिर उधर खाना वगैरह बना के दोपहर का, फिर ये मंदिर सजाने का जो सामान था 2-4 चीज़ लेके फिर इधर आ गए थे हम। और उसके बाद बस मैंने अपने मंदिर की सेवा की है, तो ये हो गया है हमारा मंदिर तैयार बिल्कुल। तो जी मंदिर देखिए हमारा हो गया है तैयार, और ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाए क्योंकि जो सामान मिला बस यही मिला वहाँ पे। बाकी जो वे फूलों वाली लड़िया सी हो ना, वो बोला था हमने, मैंने कहा अगर वो मिल जाए भैया, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे मिल जाएंगे, तो अगर उधर की तरफ गए तो वहाँ से लेकर आवांगे। तो देखिए बस पीहू लगाने लगी है, दिया पूजा करने लगी है। बस हम भी अब हाथ मुँह धो के बैठेंगे, सारे के सारे दिया लगाएंगे, पूजा पाठ करेंगे
और इनका तो जड्डा नहीं उतरने में आ रहा, मुझे लगा तबीयत बुखार हो रहा आपका तो बुखार हो रहा। पर खाने में कुछ सिंपल पिंपल सा ही बना दो। खिचड़ी खाऊंगा। खिचड़ी वो काली दाल नहीं है, फिर काली दाल लानी पड़ेगी। कोई नहीं ले लेंगे, खिचड़ी खाऊंगा। चलो खिचड़ी बना दूंगी आज। बस मौसम ही ऐसा हो रहा, उधर कन्हैया की भी तबीयत सी ठीक नहीं है और इनकी भी नहीं है, तो बस चलिए अब जो खाने में बनाऊंगी खिचड़ी। तो वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय ले बाय। राधे राधे। राधे राधे बाय हाँ। बाय। राधे राधे बाय बाय। हाँ ऐसे।